हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आज की डेट में कोई ग्रहण है, कल की डेट में कोई ग्रहण है, बताइए कौन सा ग्रहण है, कब पड़ेगा, सही टाइम क्या है, सही डेट क्या है। तो मैं इसीलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं ग्रहण को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं, पैनिक होने लग जाती हैं। तो इस करके ये वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि हर एक चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारी वीडियो ऐसे यूट्यूब पर भी आ रही हैं कि आज की डेट में कोई ग्रहण है, कितने बजे से लगेगा। तो इतने सारे कमेंट इंस्टाग्राम पर भी आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जा रहा है, आपको एक वीडियो के थ्रू मैं बता सकूं। देखिए, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा के बीच में सूरज आ जाता है और चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं, लेकिन फिर भी जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, तो लगता है चंद्र ग्रहण। उसी तरीके से सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य आमने सामने होते, लेकिन उसके बीच में चंद्रमा होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता और लगता है सूर्य ग्रहण। इस साल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जो कि पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है और पहला सूर्य ग्रहण भी लग चुका है। अब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण। लेकिन आपको सही टाइम, सही डेट पता होना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस को देखकर परेशान होने लग जाते हो, मैसेज करते हो। मैसेज करना अच्छी बात है, आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करे, क्वेश्चन पूछ के मैं भी आपको जवाब देती हूँ कि आज ग्रहण है या नहीं। लेकिन आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पैनिक हो रही हैं कि ग्रहण है, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। क्योंकि हिंदू शास्त्र में ऐसा माना जाता है, ग्रहण जब भी पड़ता है धरती पे तो वो अशुद्ध होता है। जो भी की गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कुछ नियम कानून का पालन करना होता है, जैसे घर से बाहर नहीं जाना ग्रहण काल में, कैंची चाकू सुई का यूज़ नहीं करना, खाना नहीं बनाना, खाना नहीं खाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हिंदू शास्त्र में काफ़ी टाइम से इस चीज़ को मान्यता देते हैं और ये पालन करते हैं। लेकिन साइंस इस चीज़ को खगोलीय घटना बोलती है, साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है। ग्रहण का पड़ना प्रकृति में कुछ बदलाव के कारण होता है कि प्रकृति में कुछ बदलाव होगा इस करके ग्रहण पड़ता है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र ग्रहण के पड़ने को अशुद्ध मानते हैं। तो देखिए, जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उससे पहले लगता है सूतक काल। अब सूतक काल क्या होता है? सूतक काल को लेके बहुत सारे कमेंट है। तो देखिए, सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस सूतक काल में कोई नया वस्त्र नहीं खरीदना, नया वाहन नहीं खरीदना, कोई शुभ काम नहीं करना, भगवान की मूर्ति को नहीं छूना, तुलसी के पौधों को हाथ नहीं लगाना, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, कोई भी पूजा पाठ आराधना नहीं करते सूतक काल में। तो सूतक काल में सिर्फ ये परहेज है, किसी से लेन देन नहीं करना, लेकिन आप घर के और सारे काम कर सकते हो। जब ग्रहण पड़ता है तब आपको काम से परहेज करना है, कोई भी घर का काम नहीं करना, ना ही सुई चलानी, ना ही कैंची चलाना, ना ही सब्जी बनानी है, ना ही रोटी बनानी है, मतलब कोई भी काम नहीं करना है। सिर्फ एक कमरे में बैठकर भगवान का नाम जपना है। जिस भी भगवान, जिस भी देवी, जिस भी देवता को आप मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, उनका नाम जपना है। मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है ग्रहण को लेके या किसी चीज़ को लेकर, सिर्फ भगवान का ध्यान लगाना है उस टाइम पे। ये ग्रहण के नियम काफ़ी टाइम पहले से चले आ रहे हैं और आपके घर में भी चीज़ें होती होंगी कि जब ग्रहण शुरू होता है तो उससे पहले ही खाना बना लेते हैं, उससे पहले ही खाना खा लेते हैं। इवन घर में सबको खाना खिला दो, बाकी जो खाना बच जाता है आपने उसके अंदर एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना, चाहे दूध हो, दही है, मक्खन है, मलाई है, कुछ भी हो, सभी में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो ताकि जो ग्रहण की किरणें हैं उस खाने को दूषित ना कर सकें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है ग्रहण काल में। अब बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आता है, मैडम ग्रहण का सही टाइम क्या, एक्चुअल में ग्रहण पड़ कब रहा है? देखिए, साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है और साल का दूसरा जो सूर्य ग्रहण है वो भी लग चुका है। अब साल का दूसरा जो चंद्र ग्रहण होगा वो लगेगा 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को, और ये सुबह के टाइम पड़ेगा। सुबह 6:12 AM से शुरू होगा और सुबह के ही 10:17 AM पे ख़त्म होगा। यानी कि जो पूरे ग्रहण की अवधि होगी 4 घंटे 6 मिनट की होगी इस चंद्र ग्रहण की। और ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि आपको बुधवार के दिन दिखेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा। तो इंडिया वाली जो भी महिलाएं मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं वो प्लीज़ पैनिक ना हो, प्लीज़ घबराओ ना, क्योंकि ग्रहण का असर इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है। तो जो बाहर की महिलाएं हैं उनको परहेज़ रखना है। अगर वो प्रेग्नेंट हैं, अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई भी परहेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अब साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि आखिरी साल का ग्रहण होगा, वो लगेगा 2 अक्टूबर 2024 को, जो कि लगेगा सुबह के
9:13 से शुरू होगा और सुबह के 13:17 पे ख़त्म होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये जो ग्रहण दिखेगा 9:13 से शुरू होगा और 3:17, ये रात के 9:13 से शुरू होगा और सुबह के 3:17 पे ख़त्म होगा। अब आप सोच रहे होगे सूर्य ग्रहण रात में क्यों दिख रहा है? तो देखिए ये वाला भी जो ग्रहण है 2 अक्टूबर 2024 को जो ग्रहण पड़ेगा बाहर की कंट्रीज़ पे पड़ेगा, इसीलिए इंडिया में इसका असर नहीं है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में रात होगी, इंडिया में दिन होगा। समझ गए ना? देखिए जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूरज निकलना चाहिए उस टाइम पे आकाश में। हमारे यहाँ चांद निकला होगा तो सूर्य का असर बिल्कुल भी इस धरती पे यानी कि इंडिया में नहीं होगा। जो बाहर की मतलब बाहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वहाँ ये ग्रहण पड़ेगा, उन महिलाओं को ध्यान रखना होगा। ये ग्रहण देखिए रात के 9:13 से स्टार्ट है और सुबह के 3:17 पे ख़त्म है। तो जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, परेशान हो रही हैं, तो उनको आप क्या सभी देखिए क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि इसका असर बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया में नहीं है। आप सब कमेंट करते हो मैम बिहार में है, यूपी में है, कोलकाता में है, तो देखिए ये सभी जो एरिया है ये इंडिया में आते हैं। तो इंडिया वाली महिलाओं को परेशान नहीं होना है अगर वो प्रेग्नेंट हैं। अभी ग्रहण में टाइम है, 18 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा, तो मैं उस टाइम पर वीडियो डाल दूंगी। तब तक आप पैनिक मत हो, परेशान बिल्कुल ना हो। आप सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, क्योंकि अभी ग्रहण कोई भी नहीं है, ना ही आज, ना ही कल, ना ही परसों, ना ही जुलाई में कोई ग्रहण है, ना ही अगस्त में। अब जो ग्रहण लगेगा 18 सितंबर को लगेगा और मैं 15 सितंबर को वीडियो डाल दूंगी। अब आपको परहेज़ क्या करना है, आपने गेरू मंगा लेना है, एक पंसारी की दुकान से मिलेगा, मिट्टी जैसा होता है रेड कलर का, उसको गंगा जल में डिप करना है और अपनी नाभि पर अच्छे से, पेट पे अच्छे से लगा लेना है। ऐसा माना जाता है जब ग्रहण पड़ता है, अगर पेट पर गाय का गोबर लगाते हो या गेरू लगाते हो तो जो ग्रहण का असर है वो बच्चे पर नहीं पहुंचता, बच्चा पेट में सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा ना कई बच्चे मानसिक तौर से वीक होते हैं या अंगहीन होते हैं, तो ऐसा माना जाता है वो ग्रहण से ग्रसित होते हैं। इसीलिए जब भी पृथ्वी पर ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है, क्योंकि जो किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती हैं, जो कि बच्चे को फैक्ट पर पहुंचा सकती हैं। इस करके खुले आंखों से नॉर्मल इंसान भी ग्रहण नहीं देखता है, क्योंकि आंखों की रोशनी चली जाती है। देखिए इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है ग्रहण में, चाहे कोई सा भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। परहेज गर्भवती महिला को रखना चाहिए। कोई भी कैंची चाकू सुई का यूज़ नहीं करना चाहिए। साड़ी में अगर पीना तो उसे निकाल दें, सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती है कि मैम पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो देखिए ग्रहण शुरू होने से पहले आप खाना बना लीजिए, खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, अपनी मेडिसिन खा लीजिए, ताकि ग्रहण काल में आपको भूख प्यास ना लगे। बट फिर भी अगर आपको प्यास लगती है तो अपने रूम में एक जग में पानी रखें, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दे, ताकि जब ग्रहण पड़े तो वो ग्रहण से दूषित ना हो और पानी स्वस्थ शुद्ध रहे। और आप उस पानी को अगर पियोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको प्यास लगे तो आप वो पानी पी सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ गए ना, आज या कल की डेट में कोई भी ग्रहण नहीं है, ग्रहण है 18 सितंबर को। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं वीडियो 2 दिन पहले डाल दूंगी। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं प्लीज़ पैनिक मत हो और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनके मन के सभी डाउट, सभी परेशानियां खत्म हो सके। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए और आपके लिए। तो फिलहाल आप सभी काम अच्छे मन से, सच्चे मन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।